मुक्ति का ज्ञान, क्रम बंधनों को काटने का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म ऋषि महाऋषि बद्री विशाल योगी श्री आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। ऋषिपुत्र में ऋषि का डीएनए, ऋषि का वंशज आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, आपके पिंड में विराजमान है, उस परमात्मा उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। गाय गंगा गायत्री जल जंगल और जमीन इस तरह के मूल प्राण तत्व है। इनकी सुरक्षा रक्षा प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जगत का कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, समस्त जगत का कर्तव्य है। इनकी रक्षा सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। गाय गंगा गायत्री जल जंगल और जमीन ये इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य को और समस्त जगत को करनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ओम श्री परमात्मा ने नमः, ओम श्री परमात्मा ने नमः, ओम श्री परमात्मा ने नमः। जय भगवा ध्वज की जय हो, भगवा ध्वज की जय है, ओम के ध्वज की जय हो, भगवा ध्वज की जय हो, जय हो जय हो। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को प्राप्त कहा गया है और इसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वह परमात्मा का परम धाम है, वो ब्रह्म का परम धाम है, परम धाम है, परम धाम है। भगवान परमात्मा ब्रह्म सब एक ही है। कण कण में भगवान, क्षण क्षण में भगवान। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। मां अक्षर ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा, अधियज्ञ अधियज्ञ, परम पुरुष दिव्याम, परम पुरुष दिव्याम, परम पुरुष परमात्मा, सनातन आदि सनातन अव्यक्त, उसी को कहते हैं, उसी परम पिता परमेश्वर को कहते हैं जो आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। सनातन कहा है, उन सबकी एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं, उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं। और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा, वह परमात्मा का परम धाम है। अर्थात परमात्मा कहते हैं परम पुरुष, परम परम पुरुष कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि मेरा सर्वश्रेष्ठ रूप है, अर्थात मेरा सर्वश्रेष्ठ रूप है, सर्वश्रेष्ठ रूप है। इस प्रकार जिस पापड़ीय वस्तु को अनेक रूपों को कहा गया है, उसी की यहां परमात्मा ने एकता कर दी है, एकता की कही गई है। एकता परमात्मा से एकता ही मोक्ष मुक्ति है। जीव का परमात्मा से एकता पहचान ही मोक्ष मुक्ति है, परमात्मा के दर्शन ही मोक्ष मुक्ति है। ब्रह्मा अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय परमात्मा ही है। ऐसा कहकर भगवान ने पापड़ीय वस्तु की एकता की है। लोगों को ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निगुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए परमात्मा सबकी एकता का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से, वेदों के माध्यम से परमेश्वर एक ही गीत गा रहे हैं। मनुष्य की रुचि विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, सेवा के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। उपासना, पूजा, श्रद्धा, सेवा सब सेवा का ही रूप है, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता।
सबका पापड़ीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त ना होने पर, अभाव की ओर प्राप्त होने पर, तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थ में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त ना होने पर, अभाव की ओर प्राप्त होने पर, पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करे, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करे, और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करे, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोग हैं वे सभी पुनर्वर्ती हैं, अर्थात वहां गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्राकृतिक राज्य में हैं और विनाशी हैं, परंतु भागवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुष के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। भगवान की इच्छा है किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। अव्यक्त, अक्षर आदि नामों की पहुंच उस पाप प्रिय तत्व की नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर, क्षर, गति, स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौटकर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है, उसकी अवधि नहीं है। अव्यक्त, अक्षर आदि नामों की पहुंच उस पापड़िए तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर, क्षर, गति, स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौटकर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है, नहीं है, नहीं है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं की ज्योति का दर्शन करिए, उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन करिए, दिव्य रूप में दिव्य लोक का दर्शन करिए, दिव्य लोक का दर्शन करिए। ब्रह्म ज्ञान अनमोल है, प्रत्येक मनुष्य को इसको प्राप्त करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। 84 लाख योनि में पुनः वापस आना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया तो 84 लाख योनि के लिए दोबारा वापस आना पड़ेगा। चूक जाओगे मनुष्य योनि, और पशुओं की योनि में, पशु की योनि में, वनस्पतियों की योनि में, वृक्षों की योनि में चले जाओगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे। ब्रह्म ज्ञान अनमोल है, प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्ति होना चाहिए, अपने विवेक द्वारा, सदगुरु के उपदेश द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ध्यान रहे, मनुष्य का जन्म ब्रह्म ज्ञान के लिए मिलता है, किंतु मनुष्य व्यर्थ में ही अपना समय गंवा देता है, और मृत्यु सैया पे अंत समय बहुत पछताता है कि हमने ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया। लास्ट में जब मृत्यु सैया पे मनुष्य होता है, जीव होता है, तो उसको उस ब्रह्म ज्ञान की याद आती है जो मैं आज बता रहा हूं, यही ब्रह्म ज्ञान है। वो ये पछताता है कि हमने जीवन अपना व्यर्थ कर दिया। ये मनुष्य जन्म, जो मनुष्य जन्म रूपी ये नाव मिली है, ये कश्ती मिली थी, हमने व्यर्थ कर दिया। हमने ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया? उस समय पछताता है, किंतु उस पछताने का उस समय कोई भी लाभ नहीं मिलता, नहीं मिलता। बहुत रोता है जब यम के दूतों को देखता है आजू बाजू खड़े हुए, अपने सब अच्छे और बुरे कर्म 50 सेकंड के भीतर उसके नजरों के सामने दृश्य के समान फिल्म के तरह आ जाते हैं, और वो इन सब देख के बहुत डर जाता है मनुष्य। इसलिए कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्मनिष्ठ साधु संत महात्मा ऋषि पुत्र के मुख से
ब्रह्म मुख से मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, ऋषि का पुत्र, ऋषि वंशज, ऋषि डीएनए, मैं स्वयं उस ब्रह्म परमात्मा का अंश में ये जान गया हूं। मैं जान के ये मान लिया है, मैं भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। मैं आपकी शरण में हूं परमात्मा, मैं आपका ही हूं। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है। मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। कण कण में तू व्याप्त है, कहां नहीं है तू? लोग कहते हैं कहां है भगवान, मैं कहता हूं कहां नहीं है वो, कण कण में व्याप्त है। जिस वाणी से बोल रहा हूं ये परमात्मा की ही शक्ति से बोल रहा हूं, जिस आंखों से देखता हूं ये परमात्मा की शक्ति से ही है। जिंदा मुर्दो जागो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा।